हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोशन पांडे बायोलॉजी। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनल के बारे में। सेल ऑर्गेनल दो टाइप के थे, एक था मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, दूसरा था नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल में भी दो टाइप थे, एक थे सिंगल मेम्ब्रेनस, एक थे डबल मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेनस में हम लोगों ने बात किया था, वहां पे चार सेल ऑर्गेनल आए थे। एक था ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा था गोल्गी बॉडी, तीसरा था लाइसोसोम और चौथा था वैक्यूल, जिसमें से हम लोग ER के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज जो हम बात करेंगे ना, वो है लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल में आपको बताऊंगा और आप इसे ध्यान से सुने। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लाइसोसोम के बारे में सबसे पहला पॉइंट, लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। देखो, सबसे पहला पॉइंट है लाइसोसोम में, लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनल होता है। सो लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या है, लाइसोसोम पाया कहां पे जाता है, ये दूसरा पॉइंट। तो लाइसोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल। याद करना, मैंने एक ट्रिक बताया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में, जब मैं डिफरेंस बता रहा था तो वहां पे एक छोटा सा मैंने ट्रिक बताया था, कोलरी ताला। आप इस ट्रिक को जाकर के वहां पे देख लीजिए पीछे की वीडियो में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या बना, कि लाइसोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, अब देखो यहीं से मेन हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। लाइसोसोम एक सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिखा है ना, लाइसोसोम इज अ सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना। आप लोग थैला देखे हो ना, सब्जी लेने जाते हो तो आप लोग को सब्जी वाला भैया क्या कहते हैं, थैला में सब्जी भर कर देते हैं। ठीक उसी थैले के नुमा, किस ठीक उसी सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा लाइसोसोम होता है। तो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सैक लाइक यानी बैग लाइक बोल सकते हो। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है ना। लाइसोसोम, अब भाई देखो, थैला है, लाइसोसोम को मैंने बताया कि ये सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है ना। और इसमें मैंने बताया कि लाइसोसोम कंटेन क्या करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। बताऊंगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम को, तो वेट तो करो। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मैंने बोला कि लाइसोसोम इज अ सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिस और ये फिगर मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया। और मैंने बताया कि लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसमें आपको कुछ देखने को मिल रहा है, ये कुछ एंजाइम है। क्या है बेटा, ये एंजाइम है। और इस एंजाइम का नाम क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। फोर्थ पॉइंट बना कि लाइसोसोम कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। बात समझ में आया। अब सुनो, तो ये बात समझ में आ गया कि मतलब लाइसोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंस होता है। अब सवाल उठा कि भैया हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है, तो आइए देखते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, देखो इस पॉइंट में हम समझते हैं, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कैन एक्ट एज डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। बात समझ में नहीं आई, सुनो मेरी बात। मैंने बोला कि जो हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो कहाँ पाया जाता है, लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। और ये किसकी तरह काम करता है, यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह काम करता है। तो अब क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह काम करेगा, और साथ ही साथ ये क्या करेगा, यह वायरस और बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। तो बात समझ में आई कि नहीं, ये वायरस और बैक्टीरियल सेल को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। कौन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वो कहाँ प्रेजेंट है, लाइसोसोम में। बात समझ में आया कि नहीं यार। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट लाइसोसोम में, लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड सेल ऑर्गेनल है, इसीलिए इसे हम लोग सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, यह लाइसोसोम कहां पे पाया जाता है, प्लांट सेल में कि एनिमल सेल में, तो बोलेंगे बेटा लाइसोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल। दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होता है,
लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो भाई साहब आपको मैंने बताया था ना सब्जी वाला एग्जांपल, मतलब सब्जी हम लोग थैले में भर के लाते हैं, ठीक उसी तरह समझो लाइसोसोम भी कैसा होता है। लाइसोसोम इज अ सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर। लाइसोसोम सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, लाइसोसोम। अब भाई थैले में कुछ ना कुछ भरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब लाइसोसोम के थैले में क्या भरा होता है, लाइसोसोम के बैग में क्या भरा होता है? तो लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या कंटेन करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है। देखो यहाँ पे मैंने शो भी किया है, लाइसोसोम सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम act as digestive enzyme which destroy or digest भी बोल सकते हैं, which destroy or digest the invading virus and bacteria। invading का मतलब आक्रमणकारी, ऐसे वायरस और बैक्टीरिया जो हमारे सेल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, उन वायरस बैक्टीरिया को क्या कर देगा, ये एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देता है या डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए बोलते हैं कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह काम करता है जो कि इन्वेडिंग वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा या डाइजेस्ट कर देगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, लाइसोसोम नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको एकदम इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मान लो इसको। लाइसोसोम इज अ, लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को सेल का सुसाइडल बैग बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बात बताओ, अब छोटी सी एक बात का जवाब देना। एक काम करो, आप लोगों ने सांप को देखा है? सांप को, अब सांप स्नैक, आप लोग उसमें देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी मूवी होती हैं कि अगर सांप किसी को काट ले, ठीक है, तो ये क्या नाम है, सपेरे लोग आते हैं, बीन बजाने लगते हैं और फिर उसके बाद सांप दोबारा आता है और अपने जहर को खींच लेता है। तो कहते हैं कि सांप ने अपना जहर खींच लिया। बेटा अब कुछ देर बाद क्या होता है, सांप अपना जहर खींचने के बाद फिर क्या होता है, मर जाता है। इसका मतलब क्या है, सांप का जो जहर है, सांप का जो जहर है, आपको पता है सांप का जहर एक सैक में, एक सैक या एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंस होता है। और जब वो किसी को काटता है तो उसी सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर से पॉइजन को वो अपने दांत के थ्रू ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करता है। लेकिन जब वो दोबारा उसके अपने जहर को खींचता है, शक करता है, तो वो जो पॉइजन है वो डायरेक्ट उसकी बॉडी में ब्लड, सांप की बॉडी में चली जाती है। जब सांप की बॉडी में पॉइजन चली जाती है तो सांप का जहर सांप को ही मार देता है। ठीक उसी तरह हमारा जो मैंने बोला लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। और जब यह एंजाइम, मैंने बोला इस एंजाइम का काम क्या है, वायरस और बैक्टीरिया की सेल को डिस्ट्रॉय करना। बेटा जब ये वायरस और बैक्टीरिया की सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो क्या यह हमारे बॉडी की सेल को छोड़ेगा? मौका मिलेगा तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। अब मान लो किसी रीजन से ये लाइसोसोम की झिल्ली ब्रेक डाउन हो गई, तो ये एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। और जब बाहर आ गया तो अपने बॉडी के भी सेल को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। और अगर किसी रीजन से यह लाइसोसोम की झिल्ली ब्रेक डाउन हुई और ये एंजाइम बाहर आए तो ये क्या करेंगे, हमारे बॉडी के सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब बताओ ये लाइसोसोम हमारे बॉडी का है और अपने ही बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अपने बॉडी की सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो सुसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो अपने आप को मारेगा, लटका लेगा, वो सुसाइड करता है कि नहीं करता है? तो बेटा सुसाइड का मतलब जो अपने आप को मारे, लाइसोसोम का एंजाइम जो है अपने ही बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब सुसाइड कर रहा है। इसीलिए कहते हैं लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। खत्म कहानी। यहाँ पे देखो मैंने बोला लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्यों बोला समझ में आया कि लाइसोसोम का एंजाइम लाइसोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वायरस बैक्टीरिया के सेल को तो मारेगा, लेकिन अगर ये अपने बॉडी की सेल के कांटेक्ट में आ गया तो उसको भी क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा।
और ये एक टाइप का सुसाइड है, इसीलिए इसे हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है।